पिछले क्लास में हम लोग बतला रहे थे, जरा सा जो न्यू स्टूडेंट है जरा कॉपी पलटिएगा। हम पिछले क्लास में बोल रहे थे, बतला रहे थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जरा सा ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड, चलिए हेडिंग डालिए जरा। रदरफोर्ड नाम सुनी होगी 10th में भी, 9th 10th में आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु विज्ञान, रदरफोर्ड का परमाणु विज्ञान, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मतलब ही हुआ रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु, सही है। अब जरा गौर कीजिएगा, कल हम लिखाए हैं, कल बतलाए थे आपको, याद कीजिएगा। जरा 2 मिनट रुकेगा, न्यू स्टूडेंट आया है, थोड़ा उसको बोले। कल हम बतलाए थे, याद कीजिएगा जरा सा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि जब रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर पर, लिखाए हुए भी हैं आपको, ये गोल्ड का, जनरली गोल्ड पर किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, सोना पर किया। इस तरह से आपका ये धातु का पर, ये कक्षा है आपका, ये आपका इस तरह से। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, जरा गौर कीजिएगा। यह गोल्ड का मतलब समझता है ना, गोल्ड मतलब हुआ सोना, AU कहा जाता है। धातु की पतली चादर पर, क्योंकि गोल्ड को हम बहुत पतला से पतला कर सकते हैं, क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बौछार किया। आप पढ़े होंगे 9th 10th में, जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, अल्फा कणों का बौछार किया धातु की पतली चादर। जब अल्फा पार्टिकल का बौछार किया तो उन्होंने पाया क्या, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया, सही है, बिना डेविएट किए मेटल की पतली चादर को पार करके सीधे निकल गया, स्ट्रेट लाइन, विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन, बिना विचलन के ये आपका सीधी रेखा में निकल गया, सही है। यानी ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल आपका सीधा निकल गया बिना डेविएशन, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरा, देखिए हम लिखाए हैं, वह लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो आपका केंद्रक के करीब से गुजरा, वह लार्ज एंगल में डेविएट कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरा, वह अपने रास्ते से पुनः वापस लौटा। 3 कंडीशन है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। और कल पिछले क्लास में लिखाए थे, अल्फा पार्टिकल्स का बौछार हम कर रहे हैं किस पर, धातु की पतली चादर। जब धातु की पतली चादर पर किए तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब क्या, अगर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल रहा है मतलब परमाणु में बहुत खाली जगह है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के कारण ही निकल रहा है। इसका मतलब इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का पहला जो मॉडल दिया, लिखना नहीं है, पहला मॉडल दिया कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस, यानी परमाणु में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, और खाली जगह के कारण ही सीधे निकल गया, सही है। दूसरा कहा कि आप कहते हैं कि परमाणु के केंद्रक से जो गुजरा, इसका मतलब वो डेविएट कर गया, इसका मतलब केंद्रक में कोई चीज है तब तो छिटक रहा है। इसका मतलब कहा दूसरा कि परमाणु का होल मास, परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ उपस्थित रहता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में उपस्थित रहता है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और इसी को बैलेंस करने के लिए उचित संख्या में प्रोटॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स केंद्रक में उपस्थित रहता है।
और इसी धन न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसी धन आवेश को बैलेंस करने के लिए उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों, यानी प्रोटॉन को संतुलित करने के लिए उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूमते रहता है। तीसरा बोला। अब रही बात, तुम लोग गया होगा मेला देखने तो मौत का कुआं रहता है। मौत का कुआं में मोटरसाइकिल घुमा रहा है, हाथ छोड़ रहा है, गंजी खोल दिया, सारा चीज आपका हो रहा है। मतलब क्या? इसका मतलब उस पर दो प्रकार का बल लग रहा है। वो क्यों नहीं गिर भी क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उस पर एक लगता है अपकेंद्र बल और एक लगता है अभिकेंद्र बल। एक केंद्र की तरफ बल लग रहा है और एक टेंजेंट की तरफ बल लग रहा है। अगर ये दोनों बल बराबर हो जाए तो वह आदमी नहीं गिर सकता है सर्कुलर मोशन। ये हुआ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। ये आपका चार पोस्टुलेट जो है ना रदरफोर्ड ने दिया था। तो जरा सा वहां पर रदरफोर्ड लिख ली, डायग्राम बना लो। तो डायग्राम जरा सा, जो न्यू स्टूडेंट है जरा डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, आपको आइडिया लगेगा। ये 9th-10th में भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम। जिसका कल अपडेट है वो जरा डायग्राम बना लेगा। पुराना न्यू कमर आता है बना लो डायग्राम। ये वाला बना दिया, चल दिया तुम्हारा बना लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल लिखाएंगे, कौन कौन सा मॉडल था। कहाँ है अभिषेक कुमार और ये आरती कुमारी, वो जो खाने गई क्या? वो तो उसका पकिया दोस्त है। भाई बहन दोनों क्या आएगा? वो तो आएगा। दे दिया अगर ऑप्शन करता है तो मुस्कान का है मुस्कान का शादी हो सकता है। कोई बोलता है शादी है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग अब इंटर में चला गया तो यहाँ शादी तो भी हाँ ये हो सकता है। यहाँ गर्मी का छुट्टी चल रहा है, इंटर का है विद्यार्थी मम्मी बूढ़ी है नहीं कर पाती, इसमें क्या नहीं हो सकता। घर का परिस्थिति है तो बड़ा बात एसएम कॉलेज में 50% लड़कियां शादीशुदा और पढ़ने आती है। ताकि सर जानते हैं हमको फायदा चारों तरफ से मिलता है। पति भी पैसा भेज देता है, सासू ससुर भेज देता है, मम्मियों पापा, इसलिए
तो उसको सब चौतरफा पैसा आ जाता है, कहीं दिक्कत नहीं। तो पढ़ाई जो है ना ये चीज़ है 50% लड़कियां जो है तुम्हारा जो है ना शादी हुआ और पढ़ रही है अच्छा से ये हो रहा है, होता है बहुत का गार्जियन कॉपरेट करता है, बहुत का जो सास ससुर थोड़ा कई टाइप का रहता है ना, कहेगा कि बस नहीं पढ़ते भाई ये डेली पढ़ी लेते, किसी किसी का सास ससुर कॉपरेटिव रहता है, अच्छा ठीक है पढ़ाई चाहे तो करिए अच्छा पढ़ो कोई दिक्कत पैसा कोई हिम्मत दे। नहीं आई और संडे को मेकअप क्लास 9 से 10 मेकअप क्लास उसमें आए पीछे तक रेगुलर क्लास करेगा संडे और संडे में तू जहाँ कर रही है उस पर संडे का संडे को प्राय क्लास बंद रहता है, नोट्स रखा हुआ कहीं आया तुम लेगा तब है, ऑफिस में आओ पैसा दे दो ले लो, रखा हुआ सही है जब तक तुम खत्म नहीं हो। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से बतलाते हैं। बतलाए कि ये था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स जो था उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में फिर से समझा देते हैं क्या किया। रदरफोर्ड्स ने क्या किया कि मेटल का पतला मेटल जो भी है गोल्ड की पतली चादर पर जिसका थिकनेस बहुत कम था उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया मेटल थिन फॉइल पर धातु की पतली चादर पर, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जस्ट क्रॉस द मेटल फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल इसको पार करके सीधे निकल गया विदाउट डेविएशन, बिना विचलन के सीधा निकल गया ज्यादा से ज्यादा। कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से गुजरा, जो सेंटर से गुजरा, वह लार्ज एंगल में डेविएट कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि वो मुड़ गया अपने रास्ते से। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के सामने से गुजरा सीधा सीधी, वह पुनः अपने रास्ते से लौट आया। यानी तो इसी के आधार पर परमाणु का मॉडल दिया। कौन कौन सा, तो जरा सा लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इस प्रयोग के आधार, इंग्लिश मीडियम में रदरफोर्ड, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने, हाँ उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया जो निम्नलिखित है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया जो निम्नलिखित है। परमाणु का मॉडल दिया परमाणु का एक मॉडल दिया जो निम्नलिखित है। इस प्रयोग के आधार पर इंग्लिश में अगर लिखना चाहती है तो इंग्लिश में भी लिख सकती है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया जो निम्नलिखित है। बतला रहे ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहा है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है।
तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एटम इज हैविंग एम्प्टी स्पेस, एटम इज हैविंग एम्प्टी स्पेस, पहला जो है मॉडल दिया। परमाणु में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह। परमाणु में पहला पोस्टुलेट दिया, परमाणु में रिक्त स्थान। ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब क्या, रिक्त स्थान होता है। परमाणु में रिक्त स्थान होता, खाली जगह जिसको कहते हैं एम्प्टी स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल। अब हमको एक चीज बतलाओ कि केंद्रक के करीब से जो गुजरता था लार्ज एंगल में डेविएट कर गया, इसका मतलब परमाणु का सारा द्रव्यमान, होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मतलब परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रक में उपस्थित रहता है। पॉइंट नंबर 2, मॉडल नंबर 2, होल मास ऑफ द एटम, होल मास ऑफ द एटम is concentrated in the nucleus, concentrated I है in the nucleus। मतलब परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रक में उपस्थित रहता है। दूसरा पोस्टुलेट था, परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रक में उपस्थित रहता है। 2 पोस्टुलेट रदरफोर्ड ने दिया। तीसरा दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में उपस्थित रहता है, और इससे पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूमता रहता है। तो जरा तीसरा पोस्टुलेट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट in the nucleus for balancing the positive charge। Sufficient number of are revolving around the nucleus। केंद्रक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हिंदी इसका लिख लीजिए जरा सा, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तीसरा पोस्टुलेट हम लिखे, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स परमाणु के केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। इस धन आवेशित कण को संतुलित करने के लिए, धन आवेशित
कण को संतुलित करने के लिए। इलेक्ट्रॉन कक्षा के तरफ चारों तरफ, कक्षा के चारों तरफ, ऑर्बिट, कक्षा मतलब ऑर्बिट, कक्षा के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो क्या वो हुआ मॉडल? अभी तक क्या वो मॉडल लिखा है? तीन गो, एक लास्ट मॉडल। तो ये था आपका परमाणु के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसी धनावेशित कण को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूमते रहते हैं। अभी क्या बतलाया? मौत का कुआं मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से कक्षा के चारों घूमता है। जब मौत का कुआं में एक गाड़ी चलता है, गाड़ी वाला गिरता भी नहीं, हैंडल भी छोड़ के चला। क्यों ऐसा है पॉसिबल है? क्योंकि उस आदमी के ऊपर जो दो बल लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, बोथ आर बैलेंस, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होता है, जिसके कारण वो आदमी गिरता नहीं। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल। ये केंद्र के तरफ लगता है और ये टेंजेंट पर लगता है, दोनों अगर बराबर है तो आप भी मोटरसाइकिल चला लीजिएगा, नहीं गिरिएगा। लेकिन अगर बैलेंस गड़बड़ है तब तो गिर जाइएगा। चलो 3 तक लिख ली, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहा है, कुछ इसमें हो, हिंदी चाहे हिंदी। चलिए अंतिम मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है, ये तो आपका 3 मॉडल दिया। और अभी जो हम बतलाए, अब केंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है, तो अंतिम पोस्टुलेट क्या दिया जरा गौर कीजिए। तो लास्ट पोस्टुलेट लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। चौथा पोस्टुलेट, electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus at very high speed. बहुत तीव्र गति से घूमता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो हिंदी मीडियम वाला लिखो, इलेक्ट्रॉन अति तीव्र गति से, इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से
कक्षा के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से, चौथा पोस्टुलेट और अंतिम, इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से कक्षा के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से कक्षा के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से कक्षा के चारों ओर घूमते हैं, जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल, जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल, जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। हाँ, संतुलित रहता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा लिख ली। चौथा पोस्टुलेट जिसे हिंदी सुन। इलेक्ट्रॉन अति तीव्र गति से कक्षा के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स अति तीव्र गति से कक्षा के चारों ओर घूमता है। कक्षा के चारों ओर घूमता है, जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल, जिसके कारण इस पर लगने वाला अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता। अब कोई पूछेगा तो बतला देगा ये चारों पोस्टुलेट रदरफोर्ड का, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल अभी जो मैंने आपको बतलाया कि रदरफोर्ड का 4 मॉडल अभी बतलाए कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये हो गया ना, लिख रही ना, हो गया। अभी जो हम आपको ये जो 4 पोस्टुलेट बतलाए, क्या क्या बतलाए? सबसे पहला पोस्टुलेट बतलाए क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। इस आधार पर हम पहला लिखा है, आपको जरा देखिए कि एटम में खाली जगह होता है, सही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन में निकलने का मतलब है कि एटम इज हैविंग एम्प्टी स्पेस, परमाणु में रिक्त जगह है, खाली जगह है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल निकल गया। कहता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्रक के करीब से निकला वह डेविएट कर गया लार्ज एंगल। इसका मतलब रे कहीं से जा रहा है, डेविएट कर रहा है, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कुछ है तब तो भाग रहा है, फिर यहाँ से हटा फिर डेविएट कर गया। इसका मतलब इसके आधार पर दूसरा हम लिखे कि परमाणु का सारा द्रव्यमान, देखो उल्टा जरा, परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रक में उपस्थित रहता है। दूसरा, होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। थर्ड पोजीशन बतलाए कि यहाँ आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न होने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इस पॉजिटिव धन आवेश को आप कहते हैं एटम विद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन्स का धन आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या में इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर घूमता रहता है बैलेंस करने। फिर चौथा, ये तो तीसरा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और फॉर बैलेंसिंग द पॉजिटिव चार्ज सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे अंतिम लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत तीव्र गति से घूमता है
घूमने के कारण इस पर लगने वाला दो बल, एक बल आपका केंद्र के तरफ अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल, दोनों संतुलित रहता है, दोनों बराबर रहता है। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत। याद रखेगी 9th 10th में भी था ये चीज। तो लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया, इसका मॉडल ने सक्सेस किया। तब आया नील बोर्स, नाम सुनी होगी नील बोर्स का, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये अब पूछिएगा सर क्यों फेल कर गया, सर इसका मॉडल क्यों फेल कर गया, कहां पर ये फ्लॉप किया, अब उसके बारे में बताते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक्स है? ड्रॉबैक्स का मतलब हुआ कमियां। डालो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमियां। कहां गलती हुआ रदरफोर्ड? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कहां रदरफोर्ड का मॉडल कमी थी? अब हमको एक चीज बतलाओ, तुमको भूखे प्यासे कहें यहाँ से नगोछिया चलो रे पैदल, कर करा के धूप है, तो जाते 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 धूप में जाते भूखे प्यासे जाते बीच जाके पुलवा पे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मतलब क्या? रदरफोर्ड का सबसे बड़ा गलती क्या हुआ, कमी जो हुआ, रदरफोर्ड ने ये कहा while electron revolving around the nucleus is continuously loses its energy। वो इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता। लड़कियां लोग समझिएगा क्या कह रहा है, ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस करेगा। हमको बतलाओ लड़कियां लोग, जब लॉस करेगा एनर्जी का तो आपको नहीं लगता है इसका घूमने वाला रास्ता धीरे धीरे छोटा होता जाएगा? ये घूमते 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 छोटा होता जाएगा और छोटा होते होते केंद्रक में जाकर खत्म हो जाएगा। ये आपका इस तरह से इसका ऑर्बिट जो है, घूमने वाला रास्ता धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और छोटा होते होते फाइनली जस्ट ब्रेक डाउन इन द न्यूक्लियस, केंद्रक में जाकर खत्म। यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, ये आपका घूमते घूमते केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाएगा। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल कर गया। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते घूमते कक्षा के चारों ओर घूमते घूमते इसका पाथ छोटा होते गया, छोटा होते होते फाइनली जो है ये केंद्रक में जाकर समाप्त हो गया। यानी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी का मतलब हुआ
स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल कर गया, जिसके कारण इसका मॉडल सक्सेस नहीं किया, फेल कर गया। समझा कहाँ गलती हुआ रदरफोर्ड से? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जन करते करते इसका पाथ छोटा होते गया, होते 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 केंद्रक में जाकर खत्म हो गया। यानी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल कर गया। इट्स मॉडल बिकम फेल। तो जरा इंग्लिश मीडियम वाला पहले लिखिए थोड़ा सा। व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लिखाएंगे तो लिख लेगा इंग्लिश मीडियम वाला, लिख लेगी ना? लिखो, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाइल ऐसे करके, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बोलो, लिखो, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी। देख, इंग्लिश मीडियम का मतलब हुआ बोलेंगे तुम लिख लेगा तब ना। इट कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी। फिर से सुनो क्या लिखा है, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस it continuously loses its energy due to which its path become, path मतलब रास्ता, its path become smaller and smaller, smaller and smaller, and finally it breaks down in the nucleus. Finally, 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 it breaks down in the nucleus. It cannot explain the stability of the atom. It cannot explain the stability of the atom. It cannot explain the stability of the atom, due to which its model become fail. Due to which its model become fail. Due to which its model become fail. चल, इंग्लिश मीडियम वाला ये दोनों डायग्राम बना लेगी, ठीक है? चल, हिंदी वाला लिखो। किसी कक्षा के चारों तरफ, किसी कक्षा के चारों तरफ, किसी कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते समय, किसी कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है, लिख ले। जिससे इसका घूमने वाला रास्ता, जिससे इसका घूमने वाला रास्ता किसी कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते समय ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इसका घूमने वाला रास्ता धीरे धीरे छोटा होते जाता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है। जिससे इसका घूमने वाला रास्ता धीरे धीरे छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, तथा अंत में जाकर केंद्रक में समाप्त हो जाता है, तथा अंत में जाकर केंद्रक में समाप्त हो जाता है, तथा अंत में जाकर केंद्रक में समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
इन्होंने परमाणु, एक लाइन और लिखी, रुक जाओ जरा, छूट गया तो बाद में बोले। इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया। इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया। इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल हो गया। जिसके कारण इसका मॉडल फेल हो गया। जिसके कारण इसका मॉडल फेल। लिख लिया सब? डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना लो जरा सा।